नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी समर्थन के जरिए केजरीवाल विपक्षी एकता के मिशन पर निकले हुए हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा। मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को समर्थन का वादा किया। अब तक केजरीवाल को कई पार्टियों का समर्थन मिल चुका है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस समर्थन के मुद्दे पर अभी तक असमंजस की स्थिति में। केजरीवाल को समर्थन देने पर कांग्रेस के अंदर अब दो धड़े दिखाई दे रहे हैं। खड़गे और वेणुगोपाल समर्थन देने को तैयार हैं, तो वहीं दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेता केजरीवाल को अध्यादेश पर समर्थन देने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता का क्या होगा। अध्यादेश के खिलाफ मुहिम चलाकर केजरीवाल जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के बिना आखिर संभव कैसे होगी। दिल्ली पर अधिकार की जंग में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भले ही जीत मिल गई, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर केजरीवाल को दिल्ली सौंपने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अब एक बार फिर से उपराज्यपाल दिल्ली के बॉस बन गए। इस मामले में केजरीवाल सरकार ने आर पार की जंग लड़ने का फैसला कर लिया। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में बिल लाती है तो विपक्ष हमारा साथ दे। विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। विपक्ष को यही भरोसा दिलाकर केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम कर अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने सीपीएम के सीताराम येचुरी के साथ मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा। मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को समर्थन का वादा किया। इस दौरान केजरीवाल ने सीताराम येचुरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यकीन दिलाया कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो केंद्र से मोदी सरकार का सफाया तय है। 2015 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी पावर्स छीन ली थी। जो पावर्स शीला दीक्षित जी के पास होती थी वो पावर्स हमसे सारी छीन ली गई, सरकार को पंगु बना दिया गया। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी काम किए, हम ही जानते हैं कैसे काम किए। लेकिन 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और 8 दिन के अंदर ही 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। और मोदी सरकार ने कहा कि दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया। 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया मोदी सरकार ने। 20 मई को हमने इसका पूर्ण खंडन किया। हमने कहा ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र के खिलाफ। और एक तरह से देखें ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है कि कोर्ट ने इस तरीके से वर्डिक्ट दिया और उसको आप रिवर्स कर रहे हो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू। बुनियादी जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उनमें से एक है फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में। अब सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है उसको तो पूरा टोटली उल्लंघन करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है ये मोदी सरकार। अब स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तरीके के हमले हो रहे हैं और उनमें से ये एक बहुत ही ब्रेजन तरीके से जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लिया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। अध्यादेश मुद्दे पर केजरीवाल ने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों से इस पर समर्थन मांगा है। केजरीवाल अध्यादेश का विरोध करने के लिए अब तक 3 मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। 21 मई को खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनसे मिले और उनका समर्थन किया। 23 मई को केजरीवाल कोलकाता गए और ममता बनर्जी से समर्थन मांगा। 24 मई को वे मुंबई में उद्धव ठाकरे और 25 मई को मुंबई में शरद पवार से मिले। इसके बाद वे 28 मई को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मिलकर उनका समर्थन मांगा। विपक्ष के नेताओं से मिलने का ये सिलसिला जारी है। केजरीवाल भले ही विपक्षी एकता के मिशन में कांग्रेस से दूरी बनाने की रणनीति पर काम करते रहे हों, लेकिन दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के बाद उनके सुर नरम है और वे कांग्रेस से भी समर्थन की अपील कर रहे हैं।
खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो केंद्र के अध्यादेश का विरोध करते हुए केजरीवाल को समर्थन देने की बात कह दी है, लेकिन अभी इसमें कई पेच हैं। केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस के नेता दो गुट में बटे हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में चर्चा की गई कि कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए या नहीं, लेकिन समर्थन पर सहमति नहीं बन सकी। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल सरकार को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया। दोनों राज्य के नेताओं ने शराब नीति केस में केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज होने का हवाला देकर उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया। हालांकि नेताओं ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। ऐसे में सवाल तो यही है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता का क्या होगा। अध्यादेश के खिलाफ मुहिम चलाकर केजरीवाल जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के बिना कैसे संभव होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो अध्यादेश के बहाने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता को मजबूत देने के धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या कांग्रेस बगैर ये विरोध मुमकिन हो पाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी अतिथियों से। अनिल गोयल साहब हैं, आप नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयकरण वर्मा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं जयकरण वर्मा साहब आपसे ही करूंगा। कांग्रेस के लिए केजरीवाल का समर्थन कितनी असमंजस की स्थिति है? नहीं अक्षय जी, देखिए असमंजस की स्थिति नहीं है। देखिए जब जनता के मुद्दों की बात हो, प्रदेश के मुद्दों की बात हो और देश के हित की बात हो, तो कांग्रेस हर उस परिस्थिति में खड़ी मिलेगी देश के साथ जहां देश के हित की बात हो। आज जब भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया माननीय मोदी जी हर हकूक जनता के मारे जा रहे हैं, अधिकारों का हनन किया जा रहा है, या कह लीजिए कि उनको ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन उनको रोने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है, तो इसके लिए कांग्रेस भी खड़ी होगी और क्षेत्रीय दल भी खड़े होंगे। हर विपक्ष को चाहिए कि माननीय मोदी जी के उस तानाशाही रवैये के विरोध में खड़ा होना चाहिए जिससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारे देश के नागरिकों के हकों का हनन हो रहा है। लेकिन कभी हाँ और कभी ना की स्थिति कब तक चलेगी? दो फाड़ हो रहा है कांग्रेस में। तो नहीं अच्छा जी, कभी ना कभी हाँ ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि माननीय मोदी जी किस तरह से देश की जनता का मुंह बंद करने का काम। वर्मा जी छोड़िए ना थोड़ी देर के लिए मोदी जी को, बात कांग्रेस की कर लीजिए ना। नहीं, जब मोदी जी के जवाब में ही तो कांग्रेस आएगी। मोदी जी का जवाब देने के लिए ही कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, बड़ी पार्टी होने के लिए जिम्मेदारी है, उसका फर्ज भी बनता है कि देश के जो भी अच्छा हो उसके साथ वो खड़ी रहे, और खड़ी भी रहनी चाहिए, खड़ी भी होगी। इसलिए यहाँ सपा बसपा आम आदमी ये मुद्दा नहीं, मुद्दा इस देश की जनता के मुंह पर ताला लगाने का है, उनके अधिकारों के हनन का है। मुद्दा यहाँ पार्टी पीछे है, अधिकार पहले है। इसलिए अधिकार दिलाने के नाम पर हमारी पार्टी हर वो काम करेगी जिससे उनका अधिकार, देश की जनता का अधिकार उनको मिले। नहीं तो अजय माकन साहब हैं, JP अग्रवाल हैं, अनिल चौधरी हैं, देवेंद्र जी हैं, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू हैं, क्या ये बात इन नेताओं को समझ नहीं आती वर्मा जी? सबको समझ में आती है, सबको समझ में आती है। सारे लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहा कह रहा हूँ, मैंने ये कहा आशय जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ आम आदमी पार्टी का ये मुद्दा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का और बसपा का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा जनता के हितों की रक्षा का है। सर उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा तो विपक्षी एकता का भी है ना संगीता शर्मा जी? देखिए अक्षय जी, विपक्षी एकता की बात पहले से हो रही थी, और फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई तो एक तानाशाही का फैसला और दिखा दिया उन्होंने। 9 साल में वो 11 बार अध्यादेश ला चुके हैं अक्षय जी। तो ये जो लगातार, जहाँ देखिए उनकी सरकार नहीं बनती तो वो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाएंगे, जहाँ जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया, जहाँ जो नियम
सुप्रीम कोर्ट भी उसका आदेश दे देगा, उसे वो अध्यादेश ला करके पलट देंगे। तो आज देश किस कगार पे खड़ा हुआ है। आप देखिए, हमने देखा एक तरफ उद्घाटन चल रहा, दूसरी तरफ बेटियों को डंडों से कुचला जा रहा। तो ये क्या कैसी तानाशाही का रवैया है भाजपा? नहीं, आज तो अध्यादेश और विपक्षी एकता पर रहते हैं ना, छोड़िए इन मुद्दों को, इन पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो मूल विषय है संगीता जी, उस पर चर्चा करें ना, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि खड़गे साहब आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल साहब को मुलाकात का वक्त दे सकते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल इंतजार करेंगे कांग्रेस के निमंत्रण का? देखिए अक्षय जी, खड़गे जी ने कोई विरोध नहीं किया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ आकर के खड़े नहीं होंगे, चाहे वेणुगोपाल जी हो। ठीक है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है आज देश के अंदर, तो उसके जो नेता हैं राय अलग हो सकती है, लेकिन उस पर बैठ करके पार्टी बात करेगी, उनका हाईकमान बात करेगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सुना जाएगा, उसे माना जाएगा। तो देखिए, अभी उन्होंने ऐसा बोला नहीं है, तो मैं अभी से भविष्यवाणी कैसे करूं कि वो नहीं बुलाएंगे या मुलाकात नहीं होगी। मैंने कुछ नामों का जिक्र किया ना, ने तो सबसे मिलने का फैसला किया। संगीता जी, कुछ नामों का जिक्र किया कि अगर किसी पार्टी के अंदर दो फाड़ हो जाते हैं, दो गुट बन जाते हैं, ना तो दिल्ली कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को जाना चाहिए, ना पंजाब कांग्रेस के कई नेता। सिद्धू जी ने तो ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ जाने का तो सवाल नहीं उठता। अजय माकन साहब ने कहा, संदीप दीक्षित जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है, उनके साथ जाना मुनासिब नहीं है, गलत संदेश जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? देखिए अक्षय जी, जो पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं माननीय खड़गे जी, वो बात करेंगे, अपने पार्टी के नेताओं को समझाएंगे और जो भी होगा वो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। तो उस पर अभी कांग्रेस को स्वयं निर्णय लेना है। हमने सबसे बात की है, चाहे हम तो सारे नेताओं के पास गए, चाहे माननीय ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, केसीआर जी हो, और सबने हमें समर्थन दिया है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस भी जरूर समर्थन देगी, क्योंकि कांग्रेस भी एक जब मुख्य विपक्षी दल है और जिस तरह से इस समय जनता में हालात चल रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो उसमें सभी पार्टियों को एक साथ चले आज मुद्दों का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। आज तो विपक्षी एकता और अध्यादेश की बात हो रही है कि जिस पर लामबंदी की कोशिशें हो रही है। मैं आऊंगा संगीता जी, जो ये अध्यादेश आया है, 1 मिनट ओनली, जो ये अध्यादेश आया है, देखिए आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कल किसी और की भी हो सकती है, परसों किसी और की भी हो सकती है। तो ये अध्यादेश अगर कानून बन जाएगा तो इसमें जनता के काम कैसे होंगे और कोई भी राजनीतिक पार्टी काम कैसे करेगी? लेकिन कांग्रेस के बिना ये संभव कैसे होगा? सवाल तो ये भी है ना, क्या यही वजह है कि अध्यादेश के मुद्दे पर अब अपनी पूर्व की राजनीति से अरविंद केजरीवाल अलग राजनीति पर उतर रहे हैं, कांग्रेस से समर्थन की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस को डिसीजन लेना है कि हमें साथ जाना है या नहीं जाना है। लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती अनिल गोयल साहब है, क्योंकि अध्यादेश पर आर पार की लड़ाई में है, मूड में है केजरीवाल साहब। अक्षय जी, ये तो हमेशा ही आर पार की लड़ाई के मूड में रहते हैं। सारी जनता देख रही है कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए चाहे बच्चों की कसम खानी पड़े, चाहे 100 यूटर्न करने पड़े, चाहे भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाने वालों के साथ गठबंधन करना पड़े, सिर्फ सत्ता चाहिए, जनता का कोई मतलब नहीं है। जनता इस बात को देख रही है। मैं सिर्फ ये दोनों मेरे महानुभाव बैठे हुए हैं, ये दोनों ही बता दें कि इनकी तरफ से देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, अरविंद केजरीवाल होगा या राहुल गांधी। ये सिर्फ अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए ही इकट्ठे होने का ढोंग कर रहे हैं। सच में ये इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इनके मन में इकट्ठा होने का कोई रुबोई नहीं है। इनके मन में तो सिर्फ ये है कि जो लड्डू फूट रहे हैं, 2 PM बन जाएगा, 2 PM बन जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ नहीं जा सकते। कांग्रेस किसके साथ जाएगी? इसी तरीके से अकाली दल किसके साथ जाएंगे? इसी तरीके से केजरीवाल क्या कांग्रेस का समर्थन करेगा या कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन करेंगी? क्योंकि ये पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर दोनों जो है ये कांग्रेस को हटा करके ही ये सत्ता में आए हैं। तो इनको निश्चित तौर पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, देखने देने चाहिए। और ये तो सिर्फ क्या है कि जो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ मुझको किसी तरीके से सत्ता की प्राप्ति हो जाए। आपने चेहरे का जो गोयल साहब जिक्र किया कि विपक्षी दल अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि हसरत सभी की, आप कह रहे हैं कि सब अपना चेहरा आगे करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं। तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम आपस में समझौता कर लेंगे,
चेहरा कब सबको कर स्वीकार देंगे? होगा। जनता भी तो ये चाहती है कि हम जनता भी चाहती है हम किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये प्रधानमंत्री चेहरा तो सामने ले आए। इससे पहले भी बगैर चेहरे के चुनाव हुए देश में सर। नहीं अक्षय जी, बिना चेहरे के चुनाव होना एक पार्टी है, बड़ी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पार्टी अपने अंदर चुनेंगी, लेकिन ये गठबंधन है, ये यानी कि ये 20-30 पार्टियां इकट्ठा होकर के बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठा हो रही है। इनकी कोई विचारधारा एक नहीं है, इनकी संस्कृति एक नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते, एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते, एक दूसरे के खिलाफ हट रहे हैं। तो इसलिए इनको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पहले डिक्लेयर करें कि कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा, उसके बाद कौन कौन इनके साथ खड़ा होगा, कौन कौन इनके साथ नहीं खड़ा होगा। ठीक है, आपने गेंद पाले में फेंक दी है अब विपक्षी दलों के कि भाई पहले डिसाइड तो कीजिए कि आपका चेहरा कौन होगा। जयकरण वर्मा साहब, ये पेच नहीं होगा, लोग नहीं चाहेंगे कि आखिर विपक्षी एकता अगर बन रही है तो उसका चेहरा कौन होगा या हो सकता है। अच्छा जी, देखिए ये भाजपा के साथी के हताशा है कि ये सारे डिबेट को सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर बात करना चाहते हैं। इनको शायद कर्नाटक के अभी रिजल्ट ये शायद इनको 2014 में वो भूल गए कि हमारा वहाँ भी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं था, चेहरा मुद्दा नहीं है। ठीक है गोयल साहब, 2014 में कहा था, आज हम कह रहे हैं तो गलत है। 2014 में कहा तो ठीक है। ठीक है गोयल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आप रिवर्ट कर दीजिएगा। वर्मा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए भाजपा के साथी को सावधान रखना होगा कि आज यहाँ लड़ाई प्रधानमंत्री के चेहरे की नहीं है, आज इस देश को बचाने की लड़ाई और इस जंग जारी है। सारे विपक्ष की पार्टियां ये चाहती हैं, देश के नागरिक, देश की जनता ये चाहती है कि सबसे पहले जब हमारा देश रहेगा तब हमारे मुख्यमंत्री। ये तो आप दावा कर रहे हैं, ये तो विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि जनता बहुत त्रस्त है। हालांकि जनता त्रस्त है या नहीं है इसका पता तो नतीजे जब सामने आ जाएंगे, जब चुनाव होगा तब पता चल पाएगा। लेकिन आपने कहा कि चेहरे की बात छोड़ दीजिए, चले कुछ देर के लिए चेहरे की बात हटा देते हैं, लेकिन क्या नीतियां समान होंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खासतौर पर? वर्मा जी नहीं, देखिए दो बातें आप समझ लीजिए। हमने इस देश में काम करने का मौका हमें इस देश में दिया है, हमें लंबा अनुभव है और इस देश को सजाए संवारे रखने में कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी दलों का बड़ा भारी योगदान। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह देश को बेच करके हमारे दो की सरकार नहीं चलाया। हमने हमारी जनता के टैक्स के पैसे से, खून पसीने से इस देश को बनाने का काम किया है और अनुरोध वही जारी रहे। ऐसा हमारे देश के सहयोगी पार्टियां ये चाहती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, मोदी की तरह शहनशाही व्यवस्था नहीं लागू करते हैं कि अडानी अंबानी को मजबूत करते और देश के लोगों को खोखला कर देना हमारा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का क्या रवैया रहेगा, कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया है, ऐसे ये जान लीजिए कि देश के हित में जो भी करने को मिलेगा वो कांग्रेस पार्टी चले। ठीक है, लेकिन जो बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई है, तकरीबन 1 घंटे के आसपास बैठक हुई है, जिसमें ये तर्क दिया गया दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और पंजाब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री जेल की हवा काट रहे हैं और शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में समर्थन करना ठीक नहीं है। खासतौर पर पंजाब में जहां पर कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी सत्ता में पहुंची है। आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को जहां नुकसान हुआ, आम आदमी पार्टी को वहीं पर फायदा मिलता है? यही पेच फंसेगा। अच्छा जी, देखिए कुछ बातें हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करने का, बात करने का अधिकार है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब देश के हक हकूक पर डाका पड़ेगा तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी नजर आएगी। तो कोई दल हो, कोई व्यक्ति हो, ये माने रखता है कि हमारे देश के अधिकारों का हनन ना हो। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। संगीता शर्मा जी, एक तरफ जब तमाम विपक्षी दल ये कहते हैं कि देश में राजतंत्र लागू करने की कोशिश की जा रही है और विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, डर और दबाव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर लोगों के बीच में मैसेज नहीं जाएगा कि ये विपक्षी एकता तो महज डर की वजह से है, इसका जनता से कोई खास सरोकार है नहीं?
अक्षय जी देखिए, जिस तरह से पहले मैं बड़े भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनकी बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि कस्में खाई वादे किए, जनता के हित के लिए जो जरूरी होगा वो हम जरूर करेंगे, लेकिन हम ये कहकर के सत्ता में नहीं आएंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद 8.1% बेरोजगारी दर बढ़ा देंगे। हम ये कहकर के सत्ता में नहीं आए। हमने जो वादे किए उनको पूरा किया। हमने ये नहीं कहा महंगाई कम कर देंगे और आज 1100 का सिलेंडर है। तो जो झूठ बोलते हैं, मैडम आपकी पार्टी ने तो कल्चर बदलने की बात कही थी ना। हम जनता को अरविंद केजरीवाल साहब का तो ये बयान रहा कि अगर दुनिया में सुन तो लीजिए, केजरीवाल साहब तो यहाँ तक बयान दे गए कि अगर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो यानी दुनिया में सब बेईमान है। वो इतनी बड़ी बात करते हैं। तो देखिए, आज आप देख रहे हैं ना कि एक ब्रजभूषण शरण खुलेआम घूम रहा है और जो विपक्ष के नेता हैं वो जेल में है। तो ये अक्षय जी बताइए ना, ये बताइए, जब कोई बेटी जाकर के कह रही है मेरे साथ न्याय करो, मुझे मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, गोलमोल क्यों कर रही है? पकड़ा नहीं जा रहा, तो सत्ता क्या दिखाती है? ये आज डर रहे। और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो देखिए, हमारा लोकतंत्र है या राजशाही नहीं है कि हम जो वार्ड का चुनाव है वो भी मोदी जी के नाम पे लड़ते हो, जो लोकसभा का चुनाव है वो भी। ये इनकी पार्टी में होता है कि एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। मुझे बताइए, नहीं संगीता शर्मा जी, तो जो लोकसभा दल के नेता होंगे वो स्वयं अपना नेता चुन लेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ इस तरह की कोशिश की जा रही थी कि दोनों दल एक साथ आ जाएं, हालांकि बात नहीं बन पाई थी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खुद 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें देने को तैयार थी, जो जानकारी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की चाहत है कि हमें दूसरे राज्यों में सीटें दी जाएं, जिससे कांग्रेस ने इनकार कर दिया। तो फिर कैसे बात बन पाएगी? अगर दिल्ली में लोकसभा के लिहाज से बात करें तो नील बटे सन्नाटा तो आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। देखिए अक्षय जी, ये जो सीटों का बंटवारा है ये सिर्फ नेतृत्व बैठ करके करेगा। इस पर मैं अभी नहीं कह सकती कि क्या विचार वहाँ पे बनेगा और क्या फैसला होगा। और रही बात, आपने कहा कि जो बीजेपी का ग्राफ है, तो अक्षय जी मैं आपको बताऊं, 2018 में 71% आबादी पर इनका शासन था, इन्होंने जब सरकार बनाई। और आज जब हम 2023 में है तो 45% आबादी पर इनका शासन है। तो देखिए, जनता में इनका ग्राफ गिर रहा है, इनका ग्राफ बढ़ नहीं रहा है। तो अब ये 45% आबादी पर शासन में है इस समय। अरे अब तो आप लोग उत्साह प्रकट करते हैं कि भाई अब तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है और चारों खाने चित करने को तैयार है। जो इस समय बीजेपी कर रही है उसको भी अपने आप में डर है, क्योंकि काठ की हांडी अक्षय जी बार बार नहीं चढ़ती। आप एक बार झूठ बोल लेंगे, 2 बार झूठ बोल लेंगे, नहीं तो ये माना जाए संगीता जी, ये माना जाए कि अध्यादेश ने केजरीवाल साहब को इस कदर मजबूर कर दिया कि अब चाहते ना चाहते हुए भी अब कांग्रेस की दर पर पहुंचना ही पड़ेगा। जनता के लिए, जनता को हक दिलाने के लिए हमें किसी भी दर पर माथा टेकना पड़े अक्षय जी, हम टेकेंगे, क्योंकि हमारे लिए लोकतंत्र में जनता पहले है। जब जनता को सहूलियतें मिलेंगी, जनता रहेगी, तभी कोई पार्टी रहेगी। हम राजशाही में नहीं जीते। गोयल साहब क्या जवाब दीजिएगा? वो तो कह रहे हैं कि हम हर तरह का समझौता करने को तैयार हैं, क्योंकि सवाल देश को बचाने का है। मैं दोनों की बात का जवाब दूंगा। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के नेता के जवाब देता हूँ। ये कहते हैं कि हमारी कचरी करने में अंतर नहीं होता, 4 कमरों में मैं रहूंगा, आलीशान महल 200 करोड़ रुपए की लागत, 15 लाख का सूट नहीं पहनूंगा, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाकर चला जाऊंगा। आप बीच में ना बोले। नहीं, जब आप कहेंगे तो सुनेंगे भी ना। आप बोल लेना। मैं ये कह रहा हूँ, आप 4 समय खत्म हो जाएगा ना भाई, आपके बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सीएम रहने की बात करते थे, आज आलीशान बंगला, आलीशान महल में रह रहे हैं, जिसमें लगभग 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सरकार का। और उसको पीडब्ल्यूडी विभाग से रिपोर्ट मांगी। आपके एलजी जी वहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब। संगीता जी देखिए, धैर्य से उन्होंने आपको सुना, उन्हें भी सुन लीजिए। अगर समय रहेगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। करके ये झूठ बोलेंगे तो वो सुना नहीं जाएगा। संगीता शर्मा जी, ये इसको फिर बेचैनी मानूं? संगीता शर्मा जी, इसको बेचैनी मानूं? रिपोर्ट सौंप दी गई है तो अब उस मुद्दे को ये बोलेंगे तो इन्हें सुनना पड़ेगा। नहीं संगीता शर्मा जी, देखिए अब चर्चा के समापन का वक्त भी हो रहा है, लेकिन ये गलत तरीका। संगीता शर्मा जी, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, उनको भी सुन लीजिए। आप मुझे एक बताओ कि 4 कमरों में रहने का वायदा करने वाले केजरीवाल आज आलीशान महल के अंदर 171 करोड़ रुपया दिल्ली का बर्बाद करके उसके अंदर महल बनाया है। ये इनका यू टर्न नहीं है?
मैं वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा। आज वीआईपी कल्चर ही नहीं है, दुनिया भर की फोर्स लेने के बाद पंजाब से पुलिस बुला करके अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक है। तो ये जो इनका जो है, ये तो कहना जनता के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए जो कुछ ये करना चाहेंगे करेंगे, जितने गिर सकेंगे गिरेंगे, जितने यूटर्न ले सकेंगे लेंगे, लेकिन हमको सत्ता प्राप्ति करनी है, चाहे कितने भी हमें गिरगिट तरीके से रंग बदल पड़े, कितना ही गुड़ बोलना पड़े, कितनी खानी पड़े। मैं इसी तरह से कांग्रेस भाई का मैं कहना चाहता हूँ, इनके ही प्रधानमंत्री ने कहा था, राजीव गांधी जी ने, कि हम 1 रुपया देते 15 पैसे नीचे जाते जी, 85 पैसे भ्रष्टाचारी पेट में चढ़ते हैं। आज वो कांग्रेस जो है सत्ता प्राप्त। चले सर, माफी चाहूंगा, बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने समय से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। चाहे शाहबानो का केस के मामला हो, सुप्रीम का आदेश बदल करके शाहबानो केस में करा, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, इन्होंने 1975 में अमेंडमेंट लगाई, तानाशाही करी। आज वो कांग्रेस, आम आदमी और कांग्रेस का चेहरा आम जनता देख रही है। चले सर, अब समय का अभाव है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हालांकि विपक्षी एकता की बातें कही जा रही हैं अध्यादेश के बहाने, जहां अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस से भी नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति है। पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन किया जाए, ना तो अध्यादेश को समर्थन देने को कांग्रेस के कुछ नेता तैयार हैं। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि फैसला पार्टी हाईकमान को करना है, जो फैसला पार्टी हाईकमान करेगा हम तो उसको मानेंगे। लेकिन जो विरोध दर्ज करा दिया गया, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि चाहे अध्यादेश के बहाने ही सही, क्या विपक्षी एकता बनने से पहले उसमें दरार पड़ रही। इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।